भारतीय जनता पार्टी जो निषाद समाज की, पिछड़े दलित वंचित वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है, वह हमारे लोगों को बरगलाने में सफल हो गई और सामाजिक न्याय के नाम पर जो राजनीति करते हैं वह अपनों को समझाने में विफल हो गए, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी 4 चुनावों में ली है। और अगला चुनाव जो 2024 का होने वाला है, उसमें यह समाज जिस तरह से बहकता रहा है, तितर बितर होता रहा है, वह तितर बितर न होकर के एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करे। मैं जानना चाहता हूं कि संजय निषाद अगर ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े हितैषी हैं, तो जब ये सत्ता में होते हैं तो ये आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं। एक बार की मैं बात बताऊं आपको, 8 मार्च 2007 को 23 प्रतिनिधियों के साथ मैं राहुल गांधी से गया था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 1 और 2 में संशोधन और परिवर्धन किया जाता है और यह कार्य भारतीय संसद के द्वारा ही संभव है। और जब ये ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा गए थे, मैं 23 लोगों के साथ गया था, और जब ओम प्रकाश राजभर जाकर राहुल गांधी के सामने जाते हैं और राहुल गांधी जी ओम प्रकाश राजभर जी से पूछते हैं कि राजभर जी बताइए आप हमारी पार्टी की कैसे मदद करेंगे, कैसे हमारे साथ आएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ 17 अति पिछड़ी जातियों या राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा दरकिनार करके उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया चाहिए, प्रचार खातिर हेलीकॉप्टर चाहिए, 28 गो टिकट चाहिए। तो ये लोग जो ना जहाँ बात करनी होती है, ये केवल अपने हित की बात करते हैं, केवल परिवार की बात करते हैं। यह संजय निषाद का भी वही काम है और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का है। और आज देख रहे हैं कि जो पलटू राम के नाम से ख्यात हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कभी कांग्रेस का गुणगान करते हैं तो दूसरे दिन बसपा का गुणगान करते हैं, तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। तो ये केवल अपना ठौर तलाश रहे हैं कि 2024 में कैसे हम अपने बेटों को सांसद बना लें, कैसे 2-4 टिकट लेकर के हम लोग उसे बेच करके माला माल हो जाएं। तो ये लोग कौम के दुश्मन हैं, समाज को गुमराह करने वाले हैं। इनका समाज का जो सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा आरक्षण का है, उसे ये लोग दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। और संजय निषाद को तो समाज के लोग जो वास्तव में समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वह कफन चोर कहते हैं। और कफन चोर इसलिए कहा जाता है कि जो कसरवल में जो निषाद आरक्षण आंदोलन हुआ था, जिसमें अखिलेश निषाद की गोली से मौत हो गई थी, वह गोली संजय निषाद ने अपने लोगों से केवल चर्चा में आने के लिए करवाए थे। और संजय निषाद का टारगेट 10 निषाद नौजवानों को मरवाना था, लेकिन सौभाग्य रहा बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं, वहां पर पुलिस आ गई, नहीं तो 10 निषादों को मरवाने का अपने लोगों को ही यह जो है कि तैयार किए थे। लेकिन अखिलेश निषाद की मौत हो गई और उसके परिवार, उसके पिता, उसकी 3 बहनें जो है कि न्याय की गुहार लगा रही थीं। और संजय निषाद ने उस परिवार की मदद के लिए, उनका स्मारक बनाने के लिए इटावा में, दलीपुर मरैया में इतना चंदाखोरी हुई, कई करोड़ रुपया जो है समाज के लोगों ने उस लड़के के परिवार की मदद में दिया। और संजय निषाद सब अपने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में ट्रांसफ़र करा करके अपने कैंपियरगंज में ज़मीन लिखाने का, जगह जगह मकान और खरीदने का केवल एक काम किए। और ये घटना मैं बता दूं कि आजमगढ़ में आत्माराम निषाद जो अखिलेश निषाद के पिताजी थे, उनका लोगों ने स्वागत किया था, सिक्के से तौला था। और ये संजय निषाद ने कहा कि आत्माराम निषाद जी, ये 60-70 किलो का बोझा सिक्का लेकर कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए और गोरखपुर से जा कर के हम आपके खाते में जो है इतना रुपया जो है भेज दूंगा। और उस बेचारे को जो है कि ये पैसा नहीं भेजे। इसलिए ऐसे लोग जो किसी भाई की हत्या करा करके उसके नाम पर चंदाखोरी करते हैं और उसे हड़प खाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कफन चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तो यह निषाद मल्ला केवट बिंद को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ी जाति बताते हुए इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो निषाद राज और राम के नाम पर बार बार वोट लेने का काम किया, और जब भाजपा की सरकार बनी, हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशों को छीनने का काम किया, निषाद समाज को पीछे करने का काम किया। आज योगी आदित्यनाथ जी को क्या निषाद किसके साथ क्या भूल गए हैं। अब निषाद समाज जो है
भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो दल सक्षम होगा उस दल के साथ जाएंगे और भाजपा को हरा करके उसके वादा खिलाफी का बदला लेंगे। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, उन बेईमानों से, दरिंदों से जो निषाद राज और राम की मित्रता का बखान करके अभी वो सुन रहे हैं कितना 163 फुट की कितनी ऊंची प्रतिमा निषाद राज और राम के मिलन वाले मित्रता वाला स्टैचू बनवाने जा रहे हैं। तो अब निषाद राज का स्टैचू लगवाने से जो है कि निषाद समाज बहकावे में नहीं आएगा। मैं 2021 की बात बता दूं, फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर 25 जुलाई को हम लोग 18 स्थानों पर 35 फुट ऊंची में हम लोग प्रतिमा लगाने का निर्णय लिए थे। प्रतिमाएं लगाने वाले स्थानों पर चली भी गई थी, लेकिन योगी की सरकार ने नारी शक्ति का अपमान करते हुए, हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी का अनादर करते हुए उन प्रतिमाओं को पुलिस बल लगा करके अपने कब्जे में करवा लिया। तो जो फूलन देवी की का अनादर करता है, जो निषाद समाज को धोखा देने का काम करता है, अब वह निषाद समाज उन भाजपा के सच्चाई को जान गया है। क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके 3-4 बार वोट निषाद समाज का जो है बहुमत के साथ लिया जरूर है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स कहां गया? 2012 का भाजपा का निषाद मछुआरा समाज से, अति पिछड़ी जातियों से संबंधित दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहां गया? अरे भाई, आज तो डबल इंजन की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाह ले तो ये 17 अति पिछड़ी जातियों को 2 दिन में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल सकता है। अरे सवर्ण जातियों को संविधान की व्यवस्था से परे जा करके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए अगर 117वां संविधान संशोधन करके जो है अगर सवर्ण जातियों को जो है 10% जो है EWS का आरक्षण कोटा दे दिया गया, तो निषाद जातियों को जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन करके अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? यही हम लोग प्रचार करके भाजपा के असली चेहरे को उजागर करेंगे। पिछड़े दलित वंचित समाज को हम लोग जागरूक करके भाजपा को हरवाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी खतरा पैदा करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में मनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को लागू कर पिछड़े दलितों, वंचितों, आदिवासियों की हकमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी। और पूर्वांचल में क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट उत्तर प्रदेश में निषाद कम्युनिटी का है, जो कि भाजपा गठबंधन के साथ लगातार जो थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो क्या आने वाले समय में वो चीज़ें, उस तरीके का प्रचार जो फूलन देवी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रिश्ते की बात मैंने करी कि किस तरीके से जेल से सदन तक का रास्ता तय हुआ, वो सारी चीज़ें और निषाद कम्युनिटी के लिए जो जो चीज़ें की गई उससे पहले वो सारी चीज़ों का प्रचार करके क्या वो वोट वापस सपा के साथ या अखिलेश जी के साथ वापस आ सकता है? वो बहुत बड़ा सवाल है कि वो कम्युनिटी किसके साथ जाएगी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में या फिर अपने देश की बात करें तो जातिगत आधार पे राजनीतिक रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। तो निषाद कम्युनिटी को वोट लेने के लिए क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, उस पर बातचीत और फूलन देवी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रिश्ते पे बातचीत की। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ।